बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सिद्धि कब और कैसे प्राप्त हुई, आइए जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक दादा गुरु थे जो कि पूजा पाठ किया करते थे और दरबार भी लगाया करते थे। बाबा बागेश्वर धाम जी के मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पिताजी कुछ किया नहीं करते थे, तो घर की स्थिति बहुत दयनीय थी और सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम जी के पिताजी कर्म कांड किया करते थे, उसी से थोड़ा बहुत घर का खाना खर्चा थोड़ा बहुत चलाया करते थे। बाकी स्थिति बहुत दयनीय थी। बचपन में बाबा बागेश्वर धाम हो के अभाव से हो के कारण से ही अपने दादा गुरु जी के पास जाते हैं और अपने दादा गुरु जी से पूछते हैं कि हमें कोई गड़े धन के बारे में बताइए जो कि हमें हमारी परिवार की स्थिति सही हो। इस बात को लेकर दादा गुरु जी थोड़ा हंसे और बोले, अभी जाओ और रात के समय आना। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी रात के टाइम जाते हैं। करीब 1 बज रहा था। उस समय बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आयु करीब 9 वर्ष थी। अब दादा गुरु जी के पास पहुंचे तो दादा गुरु जी ने कहा, जाओ स्नान करके आओ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्नान करके आ जाते हैं। दादा गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हाथ पकड़ते हैं और मंदिर ले जाते हैं। मंदिर ले जाने के बाद मंदिर के पास पहुंचते हैं और मंदिर के सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को खड़ा कर देते हैं और मंदिर से एक उजाला सा प्रकाश सा हुआ, जो कि उस प्रकाश के कारण बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी डर जाते हैं और दादा गुरु कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा कह दो कि आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह देते हैं कि आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे। बस यहीं से पूरा खेल स्टार्ट होता है। उसके बाद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम जी घर पर आ जाते हैं और अपनी माँ को सारा किस्सा बताते हैं। उसके कई दिनों के बाद धीरे धीरे अगर कोई बाबा जी के घर पर आता और आने से पहले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को उसका नाम ज्ञात हो जाता था, जो कि उस व्यक्ति को बताने की कोशिश करते थे कि जो है तुम्हारा नाम ये है, लेकिन बताते नहीं थे क्योंकि उस समय कम आयु होने के कारण और छोटे होने के कारण वह डरते थे, तो इस वजह से नहीं बताते हैं। तो कुछ दिनों के बाद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादा गुरु के पास जाते हैं और सारा किस्सा बताते हैं कि अगर मेरे यहाँ कोई व्यक्ति आता है तो उसका नाम मुझे पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि इसका ये नाम होगा। दादा गुरु समझ गए थे पूरा खेल। दादा गुरु कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण तुम प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पाठ किया करो। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पाठ करने लगे और दादा गुरु जी ने पहले से ही सभी को बता रखा था कि मैं अपने प्राण काशी में त्यागूंगा। तो समय आया और समय के अनुसार दादा गुरु जी ने परिवार के सदस्यों से कहा कि अब मेरा समय आ चुका है, मैं अपने प्राण काशी में त्यागूंगा। कई सदस्य परिवार के दादा गुरु के साथ काशी जाते हैं
और करीब वहाँ एक हफ्ते के अंदर ही दादा गुरु अपनी प्राण त्याग देते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है सिद्धि बढ़ने लगे और धीरे धीरे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होने लगा। अगर कोई आता तो उन्हें हर चीज़ ज्ञात होने लगी कि इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है और इसके मन में कौन कौन सी सवाल है। हर चीज़ धीरे धीरे ज्ञात होने लगी क्योंकि बाबा जी को सिद्धि पूर्णतया प्राप्त हो गई थी। तो ये है एक छोटी सी कहानी जो कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम जी की कहानी थी कि कैसे उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें भी सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बालाजी का, जय बागेश्वर धाम, जय श्री सीताराम।